बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो राइट्स ऑफ द बेलर है। राइट्स ऑफ द बेलर वही हैं जो ड्यूटीज़ ऑफ द बेली हैं। द राइट्स ऑफ द बेलर में सबसे पहला राइट जो है राइट टू क्लेम डैमेजेस है। देखें जी, जब द बेलर कैन रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द बेली इफ एनी कॉज टू द गुड्स बेल्ड ड्यू टू द बेलीज नेग्लिजेंस, सेक्शन 152 में बताया गया है। देखें जी, अगर तो बेली नेग्लिजेंस शो करेगा, अपनी जो उसकी ड्यूटी थी टू टेक रीजनेबल केयर, अगर वो उसको पूरी तरह अदा नहीं करता और गुड्स को कोई नुकसान पहुंचता है, तो बेलर जो है उसके पास ये राइट है कि वो रिकवर कर सकता है डैमेजेस फ्रॉम द बेली। इसी तरह दूसरे नंबर पे अगर अनऑथराइज्ड यूज़ करे बेली गुड्स का और गुड्स को कोई नुकसान पहुंच जाता है, तो तब भी जो बेलर है उसके पास ये राइट है कि वो बेली से रिकवर कर सके डैमेजेस या कंपनसेशन। और इसमें एक और बात है कि अगर वो अनऑथराइज्ड मिक्सिंग ऑफ गुड्स करता है बेली, तो तब भी वो कंपनसेशन देगा किसको, बेलर को। अब इसके अंदर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए बेल्ड सम गुड्स टू बी, बी डिड नॉट कीप द गुड्स लॉक्ड। उसने नेग्लिजेंस शो की, मकसद है उसकी रीजनेबल केयर नहीं की बेली ने, तो बेलर के पास ये राइट है कि वो रिकवर कर सकता है लॉस फ्रॉम बी। अब हम इसमें देखते हैं कि दूसरा जो राइट दिया गया है बेलर को, राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स, सेक्शन 160 में हमें ये बताया गया है द बेलर कैन डिमांड द रिटर्न ऑफ द गुड्स बेल्ड as soon as the purpose of the bailment is accomplished. If the bailee makes default in returning the goods at the proper time and place, the bailor is entitled to compensation arising from such situation. When the goods are lent gratuitously, the bailor can demand the return of the goods at any time even before the specified time, section 159. अब देखें जी, ए ने गाड़ी दी बी को ऑन रेंट फॉर 5 days. ए कैन डिमांड द रिटर्न ऑफ द कार आफ्टर 5 days. अगर बी जो है वो रिटर्न नहीं करेगा कार 5 दिन के बाद, तो ए जो है वो डिमांड कर सकता है, क्लेम कर सकता है डैमेजेस। ये राइट था जो कि बेलर को एक राइट दिया गया है, राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स। अब आ जाता है राइट टू क्लेम इंक्रीज। द बेलर इज इंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंक्रीज और प्रॉफिट विच मे हैव एक्रूड फ्रॉम द गुड्स बेल्ड, सेक्शन 163. एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए बेल्ड अ काउ टू बी फॉर सेफ कस्टडी, द काउ गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, ए कैन डिमांड काउ अलॉन्ग विद द चाइल्ड। चौथा राइट है राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट। द बेलर हैज द राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट इफ द बेली डज एनी एक्ट which is against the terms of the contract, though the terms of the bailment has not expired or the purpose of bailment has not been accomplished. यानी कि पर्पस और अकॉम्प्लिश नहीं हो सका और टाइम भी पूरा अभी बेलमेंट का नहीं हुआ, लेकिन बेली ने कुछ ऐसा किया है विच इज़ अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो बेलर के पास ये राइट आ जाता है कि वो टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। एग्जाम्पल है, ए गिव्स ऑन हायर to be a horse for his own riding, B drives the horse in carriage, A can terminate the contract. फिफ्थ राइट आ जाता है
right to sue. The bailor may sue the bailee for breach of contract. If the goods are not returned or disposed of as directed by the bailor, he can take action for negligence, destruction, etc. When the bailee is guilty of such conduct, the bailor may also sue the third person who damages or take the bailed property from the bailee's possession. सेक्शन 163 हमें बोलता है. एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं. A gives his TV to B for repair. X gets the possession of TV from B. A can sue X. A gives a piece of wood to B, a carpenter, to make tables. B does not take care. The fire breaks out and destroy the wood. A can sue B for loss. So the bailor हमारे पास थे. तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी. आपकी सुनवातों का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.